वेलकम टू आवर मंजिल विद अंसारी यूट्यूब चैनल। अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम EMRS वार्डन एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले स्लाइड का टॉपिक है डेफिनेशन यानी परिभाषा। चलिए समझते हैं कि इस कानून के हिसाब से बाल विवाह असल में है क्या। जी, तो बाल विवाह का सीधा सा मतलब है एक ऐसी शादी जिसमें दूल्हा या दुल्हन में से कोई एक पक्ष इस कानून की नज़र में बच्चा हो। अच्छा, तो मतलब दोनों में से कोई एक भी अगर नाबालिग है तो वो बाल विवाह माना जाएगा। बिल्कुल, और ये बात भी जरूरी है कि शादी किसी भी धर्म या रीति रिवाज से हुई हो। ये कानून सब पर लागू होता है। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक पर, एज ऑफ चाइल्ड यानी बच्चे की आयु। तो कानून किसे बच्चा मानता है? उम्र क्या तय की गई है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। इस कानून के हिसाब से अगर लड़की है तो उसकी उम्र 18 साल से कम। 18 साल से कम। और अगर लड़का है तो उसकी उम्र 21 साल से कम। अच्छा, तो लड़के के लिए 18 और लड़के के लिए 21। जी, तो एक आसान उदाहरण से समझें। हाँ, बताइए। अगर शादी के समय लड़की की उम्र मान लीजिए 17 साल है या लड़के की उम्र 20 साल है तो वो बाल विवाह कहलाएगा। ठीक है, अब सबसे जरूरी सवाल, अगला टॉपिक है लीगल स्टेटस यानी वैधानिक स्थिति। अगर बाल विवाह हो जाता है तो कानून की नजर में उसकी हैसियत क्या है? देखिए, इसकी दो स्थितियां हो सकती हैं। एक है वॉइडेबल और दूसरी है वॉइड। वॉइडेबल और वॉइड, इनका क्या मतलब हुआ? वॉइडेबल मतलब शून्य करणीय, जिसे रद्द कराया जा सकता है। और वॉइड? वॉइड मतलब शून्य, जो शुरुआत से ही गैर कानूनी है। चलिए पहले वॉइडेबल मैरिज को समझते हैं। हाँ, तो ज्यादातर बाल विवाह अपने आप रद्द नहीं होते, वो वॉइडेबल होते हैं। मतलब वो शादी तब तक पूरी तरह से वैलिड यानी वैध रहती है जब तक कि वो नाबालिग पक्ष खुद उसे रद्द करवाने का फैसला ना ले। बिल्कुल, फैसला लेने की शक्ति उस नाबालिग के पास होती है जब वो वयस्क हो जाए। अच्छा, तो इसके लिए कोई समय सीमा भी होगी? जी, वयस्क होने के 2 साल के अंदर अंदर याचिका दायर करनी होती है। मतलब 18 साल का होने के बाद 20 साल की उम्र तक? एकदम सही। जैसे अगर किसी लड़की की शादी 17 साल में हुई तो वो 18 साल की होने के बाद 20 साल की उम्र तक उसे रद्द करवा सकती है। ये तो हुई वॉइडेबल की बात। अब आते हैं वॉइड मैरिज पर, जो धारा 12 में है। ये कौन सी स्थितियां हैं जब शादी शुरुआत से ही शून्य मानी जाती है? हाँ, ये कुछ खास और गंभीर परिस्थितियां हैं। पहली, अगर नाबालिग को उसके कानूनी अभिभावक की मर्जी के बिना ले जाकर शादी करवाई गई हो। अच्छा। दूसरी, अगर उसे बहला फुसलाकर मतलब इंटाइस करके ले जाया गया हो। और तीसरी, अगर उस पे कोई जोर जबरदस्ती हुई हो या बल का प्रयोग किया गया हो। इन मामलों में शादी शुरू से ही शून्य है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है CMPO यानी बाल विवाह निषेध पदाधिकारी। ये CMPO कौन होता है? CMPO का पूरा नाम है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर। इनकी नियुक्ति राज्य सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट करती है। और ये अधिकारी होता कौन है? आमतौर पर ज्यादातर मामलों में जो CDPO यानी चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर होते हैं, उन्हीं को CMPO की जिम्मेदारी दी जाती है। अच्छा, और इनके काम क्या होते हैं? इनके कई काम हैं। बाल विवाह को होने से रोकना, प्रिवेंशन, हाँ, लोगों में जागरूकता फैलाना, परिवारों को समझाना मतलब काउंसलिंग करना, और अगर कोई मामला हो तो उसके लिए सबूत इकट्ठा करना और पुलिस या CWC को रिपोर्ट करना। चलिए अब बात करते हैं दंड की। हमारा अगला टॉपिक है पनिशमेंट हु, मतलब सजा किसे होती है। ये इस कानून का बहुत मजबूत हिस्सा है। इसमें दोषी कौन कौन माना जाता है? 3 नाबालिग लड़की से शादी करता है। ठीक है, ये तो सीधा है। और कौन? इसके अलावा और भी लोग हैं, जैसे जो शादी संपन्न कराते हैं, पंडित या मौलवी। जी, फिर बच्चे के माता पिता या अभिभावक जो शादी होने देते हैं, और यहाँ तक कि जो लोग शादी में शामिल होते हैं या उसे बढ़ावा देते हैं। एक मिनट, मतलब शादी में शामिल होने वाले मेहमान भी? हाँ, अगर उन्हें पता है कि ये बाल विवाह है तो वो भी दोषी हो सकते हैं। तो फिर सजा क्या है इसके लिए? सजा काफी सख्त है, 2 साल तक का सश्रम कारावास, रिगरस इम्प्रिजमेंट। जी, और साथ में 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, या फिर दोनों हो सकते हैं। और इस अपराध की प्रकृति क्या है? ये एक संज्ञेय मतलब कॉग्निजेबल अपराध है। जिसका मतलब है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। सही,
और ये गैर जमानती यानी नॉन बेलेबल भी है। जमानत मिलना अधिकार नहीं है। ठीक है, अब अगले सवाल पे आते हैं। हु कैन कंप्लेन? शिकायत कौन कर सकता है? कानून ने इसका दायरा भी काफी बड़ा रखा है। तो कौन कौन शिकायत दर्ज करा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो खुद पीड़ित लड़की, अगर वो नहीं कर पाती तो उसके माता पिता या संरक्षक, उसके खून के रिश्तेदार जैसे भाई बहन चाचा मामा, ये सब भी कर सकते हैं। और इनके अलावा? इनके अलावा खुद सीएमपीओ अधिकारी, अच्छा, या फिर कोई भी मान्यता प्राप्त सामाजिक कल्याण संगठन, मतलब एनजीओज। अब बात करते हैं जुरिस्डिक्शन की, मतलब मामला किस अदालत में और कहाँ दायर किया जा सकता है? मामला जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अदालत में चलेगा। और शिकायत कहाँ की जा सकती है, मतलब किस जगह पर? इसके लिए कई विकल्प हैं। पहला, जहां शादी हुई हो, ठीक है, या फिर जहां पीड़ित बच्चा रहता है, या जहां आरोपी रहता है। अच्छा, कई ऑप्शंस हैं। जी, एक और विकल्प है जहां बच्चे ने आखिरी बार अपने माता पिता के साथ निवास किया था। अब एक बहुत ही जरूरी पहलू पर आते हैं, मेंटेनेंस यानी भरण पोषण, जो धारा 4 में है। क्या शादी रद्द होने के बाद पीड़ित को गुजारा भत्ता मिल सकता है? हाँ, बिल्कुल। और ये इस कानून का एक बहुत ही प्रगतिशील पहलू है। तो ये कैसे काम करता है? न्यायालय 2 तरह से आदेश दे सकता है। एक होता है अंतरिम यानी इंटरिम, मतलब जो केस चल रहा हो तब के लिए। जी, और दूसरा है स्थायी यानी परमानेंट, जो विवाह को शून्य घोषित करने के बाद दिया जाता है। और ये कब तक मिलता है? ये उस महिला के पुनर्विवाह मतलब रीमैरिज तक जारी रहता है। ठीक है, अब एक और संवेदनशील सवाल। अगला टॉपिक है कस्टोडी एंड लेजिटिमेसी। अगर ऐसे विवाह से कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका क्या होगा? ये इस कानून का सबसे मानवीय प्रावधान है। कैसे? कानून साफ कहता है कि विवाह भले ही शून्य या शून्य करणीय हो, उससे पैदा हुआ बच्चा हमेशा वैध यानी लेजिटिमेट माना जाएगा। मतलब उसे नाजायज नहीं माना जाएगा? बिल्कुल नहीं, और इसे अपने माता पिता की संपत्ति में पूरा अधिकार मिलेगा। और बच्चे की हिरासत मतलब कस्टडी का क्या? हिरासत का फैसला करते समय अदालत सिर्फ एक चीज देखती है, बच्चे का कल्याण। बच्चे के लिए जो सबसे अच्छा होगा वही फैसला होगा। बहुत बढ़िया। तो चलिए अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा। जी, तो सबसे पहली बात, आयु। लड़की के लिए 18 से कम और लड़के के लिए 21 से कम। सही। दूसरी बात, विवाह की स्थिति। ज्यादातर मामलों में ये वॉइडेबल होता है। और याचिका के लिए वयस्क होने के बाद 2 साल का समय मिलता है। बिल्कुल। फिर है सजा, 2 साल तक की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना। और अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है। हाँ, और सीएमपीओ की नियुक्ति राज्य सरकार करती है, जो आमतौर पर सीडीपीओ ही होते हैं। और सबसे आखिर में, ऐसे विवाह से जन्मे बच्चे हमेशा वैध माने जाते हैं। ये था प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टेक केयर।